Welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 3rd EVS. Dear students, today I am going to teach you chapter number 9. It's raining. मतलब ये चैप्टर में हम रेन के बारे में स्टडी करेंगे. रेन कैसे होती है, बराबर, क्यों ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ऊपर से पानी नीचे आता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स रीड आउट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच. अप्पू दैट मीन्स एलिफेंट, है ना. एलिफेंट को हम मोस्टली अप्पू बोलते हैं. तो अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच. अप्पू को बनाना बहुत पसंद है. ही प्लक्स एंड ईट्स बनाना फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. वो क्या करता है, प्लक्स मीन्स तोड़ता है, एंड ईट्स बनाना फ्रॉम द ट्रीज. वो बनाना ट्री के ऊपर से बनाना प्लक करता है, तोड़ता है, एंड खाता है. डेली वो करता है, राइट. वन डे, एक दिन, ही सो दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रॉपिंग. एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्री गिर गया है. इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्यों गिरा वो? क्योंकि लंबे टाइम तक रेन नहीं आई थी. मतलब कोई भी ट्री, उसको रेन नहीं आई, दैट मीन्स कि उसको पानी नहीं मिला, राइट. और पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है, ट्रीज वेर ड्रॉपिंग. ट्रीज ड्रॉप हो जाते, मतलब अपने लीव्स गिरा देते हैं, अपने फ्रूट्स गिरा देते हैं, और एट लास्ट दे ऑल्सो ड्रॉप, और वो भी गिर जाते हैं, राइट. बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ वाटर. लेक ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी के कारण रेन नहीं आता है, तो पानी की कमी हो जाती है. आपने देखा होगा कई बार वो ज़मीन भी फट जाती है जब रेन नहीं आती है. बहुत लॉन्ग टाइम तक रेन नहीं आती है तो ज़मीन भी फट जाती है, राइट. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर ट्री स्टार्टेड टू ड्रॉपिंग. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू. अप्पू ने कहा कि मैं मेरी ट्रंक में वाटर ले सकता हूँ, बराबर, भर सकता हूँ. मीन्स इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है कि अप्पू इज यूजिंग विच पार्ट टू ड्रिंक द वाटर. अप्पू वाटर ड्रिंकिंग करने के लिए उसका कौन सा पार्ट यूज़ करता है, तो इट इज़ यूजिंग ट्रंक. वो अपनी ट्रंक यूज़ करता है. ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर. अप्पू ने क्या किया, नदी की तरफ वो चलने लगा. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. जब तक वो, मतलब उसको संतोष नहीं हुआ तब तक उसने पानी पिया. ही बाथ्ड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक. और उसने क्या किया, अपनी बॉडी को नहलाया अपनी ट्रंक से. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्पू अपने ट्रंक में पानी भर के, जैसे वो फाउंटेन हो ना, वैसे अपनी बॉडी पे गिर आ रहा है पानी, लाइक फाउंटेन, बराबर, फुहारा के जैसे अपनी ट्रंक में पानी भर के पूरी बॉडी को नहला रहा है. देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड poured इट ऑन द बनाना ट्रीज. उसके बाद उसने क्या किया कि वो कहाँ गया था वाटर पीने के लिए, रिवर, राइट. तो रिवर में से फिर उसने क्या किया, अपनी ट्रंक में पहले उसने खुद ने पानी पी लिया. जब तक वो हैप्पी नहीं हुआ तब तक पिया. उसके बाद वो अपनी ट्रंक में पानी भर के बनाना ट्री के पास आया और वहाँ पे वो बनाना ट्री को पानी पिलाया. एज सुन एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव. जैसे ही बनाना ट्री को वाटर मिला तो तुरंत ही, मीन्स थोड़े आवर्स में, वो बनाना ट्री जैसे जिंदा हो गया. बराबर, पहले क्या हुआ था, वो मर गया था. मीन्स अपने लीव्स गिरा दिए, अपने फ्रूट्स गिरा दिए, मुरझा गया था. और अभी जैसे उसको पानी मिला, मतलब वो इट इज़ अलाइव, इट केम अलाइव, मतलब वो जिंदा हो गया. अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. फिर अप्पू ने कहा कि अभी से आप लोगों के लिए मैं पानी लाऊंगा. क्यों ऐसा किया, क्योंकि अप्पू को क्या पसंद था, बनाना, राइट. और हमें कोई भी चीज़ पसंद होती है तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो मीन्स वी आर रेडी फॉर दैट, है ना. तो वैसे ही अप्पू भी रेडी हो गया कि मैं अभी से डेली आपको पानी दूंगा. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास. क्योंकि आप भी तो मुझे पक्के, राइप मीन्स पक्के, एंड टेस्टी बनानास देते हो, तो इसलिए मैं भी आपको डेली पानी दूंगा. अभी देयर इज वन क्वेश्चन कि हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर.
हाउ डीड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर? अप्पू को ऐसा कैसे लगा कि बनाना ट्री को पानी चाहिए? वैसा कैसे लगा उसको? तो अप्पू could see that banana trees were dropping. अप्पू ने देखा कि बनाना ट्री ड्रॉपिंग हो गया था, मतलब वो सूख रहा था, वो अपने फ्रूट्स, अपने लीव्स वो सब गिरा रहा था. ऑन सीइंग दैट अप्पू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. ये देख के अप्पू को लगा कि बनाना ट्री को वाटर की ज़रूरत है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग around your house get water? Once again I repeat the question. From where do the plants growing around your house get water? आपके हाउस के अराउंड जो जो प्लांट्स ग्रो होता है उसको वाटर कहाँ से मिलता है? तो द आंसर इज, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमारे घर के अराउंड जो मोस्ट ऑफ प्लांट है वो उसको पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम रेन. एंड सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस ऑल्सो. और कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको हम पानी पिलाते हैं. कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको रेन्स के थ्रू पानी मिलता है और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको हम पानी पिलाते हैं. राइट. द अदर क्वेश्चन इज, अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी. राइट. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अप्पू जब तक हैप्पी हुआ तब तक उसने रिवर में से पानी पिया. तो हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? क्या आपने कभी कोई एनिमल को पानी पीते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो येस, आई हैव सीन मैनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड इवन फ्रॉम बकेट्स. हाँ, हमने बहुत सारे एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है. कहाँ से? नदी में से, और कुछ कुछ पॉन्ड में से और बकेट्स में से. राइट. द अदर क्वेश्चन, वेर यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? क्या आपने कभी कोई एनिमल्स को पानी दिया है? इफ़ येस, तो विच एनिमल्स? अगर हाँ आपने दिया है तो आपने कौन से एनिमल को पानी पिलाया है? तो येस, आई हैव गिवन वाटर टू अ काउ एंड अ डॉग. हाँ, मैंने काउ को, डॉग को, जब हमारे घर के आसपास वो भटकते हैं और हमारे घर के आसपास आते हैं तो हमने उसको पानी पिलाया है. मोस्टली इन समर सीज़न. समर सीज़न में बहुत धूप की वजह से उसको पानी की ज़रूरत होती है और हमारे यहाँ पे अभी आजू बाजू में कोई रिवर तो नहीं है कि उसको पानी मिल सके, इसलिए हम लोग अपने घर से मीन्स बकेट से पानी उसको पिलाते हैं. सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन. कुछ कुछ ऐसे एनिमल है जिसको कोई पानी नहीं देता है. तो फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? तो वो लोग पानी कहाँ से पीते होंगे? तो these animals drink water from rivers, ponds, drains, ditches, etc. ये एनिमल्स है वो वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, पॉन्ड, सी तो नहीं बट ड्रेन्स, वैसे अलग अलग जगह से पानी पीते हैं. जिसको कोई पानी नहीं पिलाता है वो कहीं से भी अपना एडजस्टमेंट कर लेता है. राइट. अभी कुछ क्लाउड्स के रिलेटेड पोएम हैं. राइट. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक. तो क्लाउड्स कौन से कलर के हो सकते हैं? वाइट भी होते हैं, ग्रे भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं. और कैसे होते हैं? एकदम फेयर, मतलब एकदम मस्त दिखते हैं. द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. बराबर. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. के क्लाउड्स आए, बराबर, एक मैजिक, एक जादू हुआ और फेयर, वाइट, ग्रे, ब्लैक क्लाउड्स आए. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान्स. ये एलिफेंट, हॉर्सेस, डॉग्स, ऐसे लगता है कि ये वो सब दिखता है मीन्स क्लाउड में. बराबर. और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये स्वान की पैर है. बराबर. जैसे कि वो स्वान है, मतलब उसके जैसा उसका शेप होता है. इन मोमेंट्स दे केम, इन मोमेंट्स दे गो. जब वो आते हैं, जब वो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो कुछ स्वान की पैर है. एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फ्रॉम मैनी अ डे. और कभी कभी
वो डिसअपियर, गायब हो जाते हैं। डिसअपियर दैट मीन्स कि गायब हो जाना, फॉर मैनी डेज, बराबर। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक वो गायब हो जाते, मीन्स दिखते ही नहीं है। समटाइम्स दे पॉर, समटाइम दे थंडर, कभी कभी वो पॉर मतलब बारिश गिराते हैं, और समटाइम्स दे थंडर दैट मीन्स कभी कभी वो गर्जना करते हैं। मीन्स पता है उसमें से आवाज़ आती है, जब बारिश आने वाली होती है, काले काले बादल हो जाते हैं, वो लाइटनिंग होती है, मीन्स बिजली होती है, और बादलों की गर्जना भी होती है। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, और जब रेनबो आता है तो वो पूरे 7 कलर्स, रेनबो कितने कलर का होता है? 7 कलर्स, राइट। तो जब रेनबो आता है तो वो कलर्स जैसे क्लाउड में फैलाता है, राइट, मीन्स कलरफुल क्लाउड्स बन जाते जब रेनबो होता है। समटाइम्स दे फ्रीज, कभी कभी वो जम जाते, फ्रीज हो जाते, मतलब मूवमेंट भी नहीं करते। एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और कभी कभी पूरे वीक तक वो रहते हैं। एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, कभी कभी वो हेल मतलब अपने में से वो छोटी छोटी बूंदे गिराते हैं ना, दैट इज हेल। एंड पेल्टिंग द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड पे गिराते हैं। ब्रेकिंग, सुबह आपने देखा होगा मोस्टली इन विंटर सीजन, जब हम सुबह सुबह उठ के फिर बाहर जाते हैं तो वो ग्राउंड पे जो ग्रास होता है ना, उसमें छोटी छोटी बारिश की बूंदे, पानी की बूंदे होती है, दैट इज कॉल्ड हेल। ब्रेकिंग द ग्लास इन रेनिंग चैम्स, बराबर, ग्लास जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कांच टूट के गिरा हो, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। यहाँ पे वाटर के अलग अलग फॉर्म के बारे में बात किया है कि आपको पता है ये एक वाटर साइकिल है जिसके थ्रू वाटर जो है वो अपना अपना रूप बदलता है। सबसे पहले सी वाटर होता है, कोई भी वाटर बॉडी होती है, राइट। तो सन अपने रेज उसके ऊपर गिराता है और पानी को गर्म करता है, राइट। सन हीट अप द वाटर, फिर वो वाटर गर्म होता है तो उसका वाटर वेपर बन जाता है, मतलब पानी की वो वराल बन जाते हैं, राइट। उसके बाद वो एकदम वेट में लाइट हो जाते हैं, वाटर वेपर बन गई, इसलिए वो ऊपर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे आकाश में जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे ऊपर जाके वो ठंडे पड़ते हैं, तो उसमें से वो क्लाउड्स बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होता है तो एक क्लाउड बनता है, राइट। फिर ये क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो वो अपने में से पानी नीचे गिराता है, मीन्स एज अ रेन पानी वापस नीचे आता है, फिर वापस वो पानी वाटर बॉडी में जाता है। अगेन सन हीट अप द वाटर, वापस वो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, वहाँ पे कूल डाउन होता है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं और वापस उसमें से क्लाउड बनता है। क्लाउड हैवी होता है तो वापस रेन आती है, मीन्स दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको वाटर साइकिल बोलते हैं और ये कंटिन्यूसली चालू ही रहती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पे रेन ज़्यादा आती है, ये आपको पता है। तो हमें ज़्यादा रेन लाने के लिए वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। आई होप you all understand nicely. Thank you.